हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी विद भारत में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओलिव बोर्ड के टीयर 2 के मॉक 1 की। तो सीजीएल मेंस के दुख से उभरने के बाद ऑलमोस्ट, वैसे तो उभर नहीं पाया अभी तक। जब तक लग नहीं जाएगी फाइनली तब तक तो नहीं उभर सकते। फिर भी करते हैं, आज से आगाज़ स्टार्ट कर दिया है मैंने मेंस का मॉक देना। अब पहले मॉक का मैं रिव्यू करना जा रहा हूँ कैसा है ये। तो मैथ की बात करते हैं। मैथ में मैंने करे 27 अटैम्प्ट और 27 भी करेक्ट हैं। 3 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं करे हैं, वो मैं कर नहीं पाया विद इन टाइम। आसान था वैसे। ये क्वेश्चन था कि एनिमल शेल्टर में काओ, पिग्स और हैंस दे रखे हैं और उनके हेड और मतलब लेग्स के रेशियो वगैरह दे रखे थे। तो पूछा था, एंड में नंबर पूछा था। तो ये आसान क्वेश्चन था पर मैं विद इन टाइम नहीं कर पाया। बाद में मुझे क्लिक हुआ, मैंने कहीं नर्वसनेस में ऐसे गलती कर दिया, अटैम्प्ट नहीं किया। मैं आंसर मैच नहीं हो रहा था मेरा जो भी था। 20 क्वेश्चन था ये एक तरह से सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। 40% ऑफ ए नंबर और 33 मोर देन 30% ऑफ द सेकंड नंबर, इस तरह से था। तो ये क्वेश्चन ठीक था, आसान सा था, पर मैं कर नहीं पाया विद इन टाइम। उस टाइम मुझे क्लिक नहीं किया। जैसे कि देख सकते हैं, ये इस तरह से सॉल्यूशन आसान सा ही दे रखा है और बड़े आसानी से हो सकता था, पर मैं कर नहीं पाया इसको विद इन टाइम। और कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने स्किप कर रखा? अच्छा क्वेश्चन था, मान सकते हैं कैलकुलेटिव था इसलिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये मुझसे नहीं हुआ। 3 डाइस को थ्रो करने के बाद प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे ये कि प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर आए। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था जो मुझसे नहीं हुआ। देख सकते हैं सॉल्यूशन अच्छा है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने करे 23 अटैम्प्ट, उसमें से ना 23 मेरे करेक्ट हैं, 4 मैंने अनअटैम्प्ट करे हैं, 3 रॉन्ग थे। रॉन्ग क्वेश्चन ये मैं कर नहीं पाया, अरेंज गलत गया। और ये मेरा सिली मिस्टेक था। जैसे यहाँ पे ये खाली था, ये डार्क था, तो ये खाली था तो ये डार्क होगा। तो थर्ड ऑप्शन लगा दिया मैंने, क्योंकि पहला और थर्ड सेम थे, बस खाली और डार्क में लगाना भूल गया, तो इसलिए ये गलत चला गया। बाकी आसान था ये। और एक 26 वाला क्वेश्चन था। हाँ, इसमें आइदर और वाला केस था, मैं ऐसे गलत कर गया। और मैंने जो स्किप करे वो ड्यूरेबल थे, मैं कर सकता था इनको, पर टाइम नहीं बचा पाया मैं। जैसे इस पे 14 सेकंड ही दिए मैंने, और इस पे 4 वाला जैसे इस पे 11 सेकंड, मतलब मैंने स्किप कर दिया, जबकि ये हो सकता था अगर मैं टाइम बचा लेता तो। ये वाला क्वेश्चन ये भी हो सकता था। इस पे मैंने 6 सेकंड, इसको मैंने स्किप कर दिया, टाइम ही नहीं बचा पाया मैं। और 18 वाला ये मुझसे नहीं होता, क्योंकि इसमें 4 लेटर से वो क्या क्या बन रहा है मैं देखता चेक करके, पर इसमें कोई भी नहीं बना, ऐसा कुछ है, तो ये मैं कर नहीं पाया। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मेरे 45 मैंने अटैम्प्ट किए हैं और 4 उसमें से गलत गए हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? वरुण वर्कड अब्रॉड सिंस 6 मंथ। मुझे पता है, सिंस 6 मंथ देख के मेरे को समझ आया कि इसमें टाइम दिया है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में जाना चाहिए, इसलिए यहाँ वर्कड की जगह हैज़ बीन होना चाहिए, पर मैं गलत था। सिंस 6 मंथ तो होता ही नहीं है, सिंस की जगह 4 होना चाहिए था, तो ये मेरी गलती रही। और बात करते हैं अगला 34 में ये PQRS में गलत कर गया, और ये PQRS में गलत कर गया। और एक ये क्वेश्चन थीम पहचानने वाला था, ये मैं गलत कर गया। ओवरऑल इंग्लिश ठीक रही। जीएस की बात करें तो जीएस इसमें बहुत सुबह हो गई है। काश इतनी अच्छी पेपर में चली जाती तो ड्रीम जॉब मिल जाती मुझे। एक ये गलत गया है इसमें, और मतलब 2 ही गलत गए हैं, मैंने 19 अटैम्प्ट लिए थे। बाकी कंप्यूटर में बात करूँ तो 10 सही हैं मेरे और 6 गलत हैं। 4 मैंने छोड़ दिए थे। कंप्यूटर ठीक है, पर नंबर कम थे कंप्यूटर में। देखते हैं ओवरऑल क्या सीन है इसका। तो समरी पे देखते हैं क्या था। ओवरऑल मेरे 108 करेक्ट हैं एंड टोटल 315 नंबर हैं, और रैंक 134 आउट ऑफ 4000 अप्रोक्स। परसेंटाइल ठीक है 96, और इम्प्रूव होनी चाहिए ये। और बात करते हैं टाइम, मैंने मैनेज नहीं कर पाया इसमें, तो टाइम देखते हैं कैसे रहा मेरा। मैथ में
मैथ में मैंने 41 मिनट ले लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से मैं रीजनिंग में क्वेश्चन स्किप कर गया, इतना टाइम मुझे नहीं लेना चाहिए था, मैं टाइम मैथ में बहुत ज़्यादा ले गया। बात करें रीजनिंग की, तो आप रीजनिंग में देख सकते हैं मैंने सिर्फ 18 मिनट लिए हैं, इसीलिए इसमें क्वेश्चन 23 करेक्ट है, 3 गलत है, 4 स्किप है। वो 4 सही हो सकते थे, एटलीस्ट उसमें से 2-3 तो ठीक हो ही सकते थे अगर मैंने टाइम सही से मैनेज किया होता। तो रीजनिंग बहुत गंदी गई है, उसमें बहुत ही ख़राब स्कोर आया है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने अच्छा टाइम में ठीक है, डिसेंट स्कोर है, इसलिए हो गई एक डिसेंट स्कोर है, इंग्लिश ठीक रहा। और जीएस तो बवाल रहा है, इसमें बहुत अच्छा रहा, 49 आ गए इसमें, इतना पेपर में होते तो मज़ा ही आ जाता। और कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में 24 था, जो कि कम है स्कोर, पर ठीक है, ओवरऑल 315 है। तो मेरी तरफ से ये मॉक था, मतलब पेपर लेवल का ही था, जैसा कि इस बार पूछा गया है पेपर, ऑलमोस्ट वैसा ही था। रीजनिंग में कर नहीं पाया, पर वो ड्यूरेबल थी, पेपर लेवल जैसा ही था, तो कह सकते हैं ये अच्छा मॉक था। ओलिव बोर्ड के मॉक मुझे लगता है काफ़ी रिलेवेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है, प्री के भी और मेंस के भी। तो ठीक है, थैंक यू। अगर आपने भी दिया है तो स्कोर कमेंट कीजिए, क्या रहा आपका स्कोर। मिलते हैं अगले मॉक में। और हाँ, मैं शाम को मॉक जो भी टियर 2 का मॉक दूंगा वो लाइव दूंगा अपने चैनल पे, ऑडियो नहीं बोल पाऊँगा उसमें या सॉल्यूशन दिखा नहीं पाऊँगा, पर मैं लाइव मॉक दूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी चाहें तो उसी टाइम पे लाइव मॉक दे सकते हैं। टाइमिंग आपको अगर मन नहीं करता मॉक देने का तो मेरे साथ साथ दे सकते हैं। थैंक यू।